Assalamu alaikum, dear students. Dear students, now you might be well aware about how to weigh the things. Okay, today we are going to do how much does it weigh. Okay, we are going to compare the two things. Suppose हम क्या करने जा रहे हैं आज, एक चीज का वेट दूसरे चीज से कितना बराबर है, ठीक है, यानी एक चीज कितने और चीज से बराबर है, ठीक। हाउ हैवी इज ईच ऑब्जेक्ट आई कैरी टू स्कूल। हमें क्या करना है आज, वेट करना है, यानी वेट चेंज चेक करना है कि जो हम स्कूल ऑब्जेक्ट्स अपने साथ कैरी करते हैं उनका कितना कितना वजन होगा, ठीक है। आई कैरी अ बनाना टू स्कूल एवरी डे। द बनाना वेट्स अबाउट 3 clay balls। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या कहती हूँ, एक बनाना जो है वो मैं स्कूल डेली कैरी करती हूँ, ठीक है। तो उसका जो वजन है, यानी उसका जो वेट है 3 clay balls के बराबर है, 3 clay balls के बराबर है एक बनाना का वजन, ठीक है। माई वाटर बोतल वेज अबाउट हाउ मेनी clay balls। यहाँ पे एक वाटर बोतल बैलेंस में रखी गई है, दूसरे साइड में क्या है, क्ले बॉल्स है, यानी एक वाटर बोतल का वजन इतने क्ले बॉल्स के बराबर है। आप जरा चेक करिए बेटा, गौर से देखिए, यहाँ पे जो बैलेंस है वो बिल्कुल एक ही पॉइंट पे है, एक ही लाइन पे है, यानी ये दो चीजें एक ही वजन के बराबर है, ठीक है। बट क्या है, हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि एक चीज दूसरे कितने और चीजों के बराबर है, ठीक है। तो एक वाटर बोतल जो है वो कितने क्ले बॉल्स के बराबर है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी 7 clay balls के बराबर है। सो व्हाट वी हैव टू राइट डाउन हियर, माय वाटर बोतल वेज अबाउट 7 clay balls। ओके, 7 clay balls। माई मैथ्स बुक वेज अबाउट डैश डैश क्ले बॉल्स। मेरी जो मैथ बुक है वो कितने क्ले बॉल्स के बराबर है, लेट्स काउंट, 1 2 3 4 एंड 5। सो माई मैथ्स बुक वेट्स अबाउट 5 clay balls। यू हैव टू राइट डाउन हियर 5 clay balls। ओके, comparing weights, again we have to compare the weights, okay। A box of cornflakes at home weighs about dash dash clay balls, यानी एक कॉर्नफ्लैक्स जो घर पे होता है वो कितना वे है, यानी उसका कितना वेट है एज कंपेयर टू दीज क्ले बॉल्स, ठीक है। कितने क्ले बॉल्स एक कॉर्नफ्लेक के बराबर का होगा, 1 2 3 4 एंड 5। I have to write down here, a box of cornflakes at home weighs about 5 clay balls। Okay, dear students, as I told you before कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें वेट पे फोकस करना है, ठीक है। यानी कोई अगर बड़ा भी चीज होगा उसका वजन एक छोटे चीज से बहुत कम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम वजन यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, हम वेट यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ना कि हम ऑब्जेक्ट का साइज या ऑब्जेक्ट की काउंटिंग को वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा सपोज यहाँ पे आप ले लीजिए कोई भी चिप्स चिप्स का पैकेट, देखो कितना बड़ा होता है ना, और क्ले बॉल आप देखो कितनी छोटी होती है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, क्ले बॉल और चिप्स का पैकेट यहाँ से डालेंगे तो चिप्स का पैकेट हल्का होता है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें ऑब्जेक्ट के वेट को काउंट करना है, ना कि ऑब्जेक्ट के साइज को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, द बिगर ऑब्जेक्ट डजंट हैव टू बी द हैवियर ऑब्जेक्ट। क्या है कि यहाँ पे जो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा वो हैवियर नहीं हो सकता, यानी उसका वजन ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। द बुक एंड कॉर्नफ्लेक्स बोथ वे द सेम, यानी एक कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है, और एक बुक जो है उनका वजन सेम भी हो सकता है irrespective of their size। Okay, come to the next page। हाउ मच डज इट होल्ड, हाउ मच डज इट होल्ड, यानी एक चीज कितना होल्ड कर सकती है, एक चीज में कितना कितनी कैपेसिटी है किसी और चीज को रखने में, ठीक है। दिस इज माई ग्लास ऑफ मिल्क एंड दिस इज माई ब्रदर्स ग्लास ऑफ मिल्क।
विच ग्लास होल्ड्स मोर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जो चीज़ बड़ी होगी साइज में, ठीक है, यानी जो चीज़ बड़ी होगी तो वो ज़्यादा उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी होगी और चीज़ होल्ड करने में, ठीक है। तो जो चीज़ छोटी होगी उसमें बहुत कम होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा, विच ग्लास इज बिगर, दिस ग्लास इज बिगर देन दिस ग्लास, सो वी कैन से दिस ग्लास इज हैविंग मोर कैपेसिटी टू होल्ड द थिंग्स रादर देन टू दिस गिलास, है ना। विच, तो यहाँ पे क्या होगा, इस गिलास में ज्यादा मिल्क आ सकता है। फाइंड आउट pouring the milk into the identical containers and then compare. What we have to do, dear students, हमें एक गिलास में से मिल्क लेना है, ठीक है। फिर दो कंटेनर्स को लेना, आइडेंटिकल कंटेनर्स मीन्स जो सेम साइज के होंगी, यानी जिन दोनों की कैपेसिटी सेम होगी मिल्क या पानी होल्ड करने में, ठीक है। फिर क्या करना है, एंड देन कंपेयर, फिर हमें कंपेयर करना है उनसे, ठीक है। सपोज मैंने ये वाला गिलास ले लिया और ये वाला गिलास ले लिया, ठीक है। अब हमें चेक करना है, इस गिलास से मैंने इस कंटेनर में, ठीक है, इस बर्तन में डाल दिया दूध, इस गिलास से मैंने इस बर्तन में, इस कंटेनर में दूध डाल दिया, तो वो कितना है, यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है। फिर मैंने इस गिलास से, यहाँ से देखो, मैंने इस गिलास से इस कंटेनर में दूध डाल दिया, तो वो कितना है, यहाँ तक है। तो अब आप प्रैक्टिकली खुद सोच सकते हैं कि यही इस गिलास में ज़्यादा दूध आ सकता है या फिर इस गिलास में ज़्यादा दूध आ सकता है। यहाँ पे देखिए सेम कंटेनर्स है, सेम साइज के कंटेनर्स है, ठीक है, लेकिन गिलास डिफरेंट थे। तो इस गिलास में ज़्यादा कैपेसिटी थी, इस गिलास में ज़्यादा कम कैपेसिटी थी, बिकॉज दिस गिलास इज स्मॉलर देन दिस गिलास। तो उसके बाद क्या हुआ, इस गिलास में से इतना दूध निकल के आया और इस गिलास में से इतना ही दूध था। तो इट मीन्स कि छोटे गिलास में कम ही दूध है था, और क्या है, कम ही होल्ड कर सकता है, ठीक है। सर्कल द वन दैट होल्ड्स मोर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्कल करना है, एंड सर्कल करना है उस ऑब्जेक्ट को, उस कंटेनर को जो ज़्यादा होल्ड कर सकता है, यानी जिसमें ज़्यादा कैपेसिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जग या फिर ये गिलास, ऑब्वियसली जग में ज़्यादा है ना, इसमें तो आपको इसको एनसर्कल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कप में ज़्यादा आएगा कि गिलास में ज़्यादा आएगा, ठीक है। नो वेट, एक्चुअली इसमें ज़्यादा जो है ना वो इतना है, ठीक है, यानी ये शो कर रहा है कि इसमें इतना पानी है, ठीक है, इसमें इतना पानी है, तो ये शो कर रहा है। हमें एक्चुअली इन दो के बीच में कंपेयर करना है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे लिए दिया गया है कि हम, ताकि हम देख पाए कि इस जग में कितना पानी है और इस कप में कितना पानी है। तो ऑब्वियसली हमें इस जग को अनसर्कल करना है क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी होल्ड हो सकता है। इस कप में इतना पानी है और इस कप में इतना पानी है, तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये ऑलरेडी साइज में भी बड़ा है, तो इसमें पानी भी ज़्यादा आएगा, तो आपको इसको एनसर्कल करना है, ठीक है। My mother has poured hot milk from a glass into another bowl to cool, then pours it back into the glass. The amount of milk in the glass doesn't change when it is poured into a different bowl. तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी मदर जो है एक ग्लास में गर्म दूध था, ठीक है, वो उसको ठंडा करने के लिए उन्होंने एक बाउल में उसको डाला, ठीक है, गिलास से छोड़ के उन्होंने एक बाउल में डाला है। तो आप मुझे बताइए कि वो दूध जो है वो जो बाउल में डाला जाएगा, क्या उस दूध की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो दूध ज़्यादा होगा उससे? नहीं, जितना पहले के ग्लास में था उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है। वो दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल के उसकी जो क्वांटिटी है चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, यानी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस ग्लास से दूध बाउल में डाला जा रहा है, ठीक है, ये इतना था। फिर इस बाउल में से गिलास में फिर से वापस डाला जा रहा है, ये इतना ही रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर क्या हो है कि ये जो फिर से इसमें डाला जा रहा है, तो ये इतना, इट मीन्स कि यहाँ पे भी क्वांटिटी सेम थी और यहाँ पे भी क्वांटिटी सेम थी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम
चेंज करेंगे कंटेनर। जितनी क्वांटिटी में पहला लिक्विड होगा उतनी ही क्वांटिटी में वो बाद के कंटेनर में भी रहेगा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकल करिएगा घर पे, ये बहुत ही आसान है। आप जैग ले लीजिए, गिलास ले लीजिए एक दो, और छोटी सी बाउल, फिंगर बाउल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको जैसे यहाँ पे करके है तो पानी से गिलास डाला जा रहा है बाउल में, तो आप भी वैसा कर सकते हैं। फिर आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि क्या जो लिक्विड क्वांटिटी है वो दूसरे कंटेनर में चेंज करके क्या उसकी क्वांटिटी चेंज होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे इस लेसन को। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।